श्री गीता अध्याय 5 महात्म्य। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, अब मैं तुम्हें भगवत गीता के 5वें अध्याय की असीम महिमा का वर्णन करूंगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मद्र राज्य में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। वहाँ पिंगला नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। बचपन में उसे कई तरह के ब्राह्मण कर्मों की शिक्षा दी गई और वेदों की शिक्षा दी गई, लेकिन उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। जब वह युवा हुआ तो उसने ब्राह्मण कर्म छोड़ दिए और वाद्य बजाना, गाना बजाना और नृत्य सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह इस क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध हो गया कि राजा ने खुद उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। वहाँ रहते हुए वह धीरे धीरे पापी जीवन में और अधिक पतित होता गया। वह दूसरे पुरुषों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करने लगा और सभी तरह के पाप कर्मों और नशे में लिप्त हो गया। राजा के साथ घनिष्ठता बढ़ने के साथ ही उसे अपने पद का बहुत घमंड हो गया। उसे राजा के सामने अकेले में दूसरों की आलोचना करने में विशेष आनंद आने लगा। पिंगला की एक पत्नी थी जिसका नाम अरुणा था, जो निम्न वर्णीय परिवार में पैदा हुई थी। वह बहुत कामुक थी और कई अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। जब उसके पति को उसकी हरकतों के बारे में पता चला तो उसने उसे मार डालने का फैसला किया। देर रात उसने उसका सिर काट दिया और जमीन में दफना दिया। पिंगला मृत्यु के बाद घोर नरक में गिर गया और वहाँ लंबे समय तक दुख झेलने के बाद उसने एक गिद्ध के रूप में जन्म लिया। कई पुरुषों के साथ खुलकर आनंद लेने के बाद अरुणा को यौन रोग हो गया और उसका युवा शरीर बहुत जल्द ही कुरूप और बदसूरत हो गया। जब वह मर गई तो वह नरक में चली गई और लंबे समय तक दुख झेलने के बाद उसने एक मादा तोते का शरीर प्राप्त किया। एक दिन वह तोता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। इसी बीच गिद्ध ने, जो अपने पिछले जन्म में पिंगला था, मादा तोते को देखा और अपने पिछले जन्म को याद करके तथा वह उसकी पत्नी थी यह याद करके अपनी तीखी चोंचों से उस पर हमला किया। तोता एक मानव खोपड़ी में भरे पानी में गिर गया और डूब गया। तभी एक शिकारी आया और उसने गिद्ध पर तीर चला दिया। गिद्ध गिर गया और उसका सिर उस खोपड़ी के पानी में जा गिरा और वह डूब गया। तब यमराज के दूत आए और उन्हें मृत्यु लोक ले गए। उस समय वे अपने पूर्व जन्म के पाप याद करके अत्यंत भयभीत हो गए। जब वे यमराज के सामने आए तो उन्होंने उससे कहा, अब तुम सभी पापों से मुक्त हो गए हो और वैकुंठ जा सकते हो। जब पिंगला और अरुणा ने यह सुना तो उन्होंने यमराज से पूछा कि उन जैसे दो पापी व्यक्तियों को वैकुंठ जाने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ। यमराज ने उत्तर दिया, गंगा नदी के तट पर भगवान विष्णु का एक महान भक्त रहता था जिसका नाम वट था। वह वासना और लालच से मुक्त था। वह प्रतिदिन भगवत गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था और जब वट ने अपना शरीर त्याग दिया तो वह सीधे वैकुंठ चला गया। भगवत गीता के 5वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने के कारण उसका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गया था और उस भक्त के शरीर के खोपड़ी के संपर्क में आने के कारण आप दोनों को वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। यह भगवत गीता के 5वें अध्याय की महिमा है। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, जब उन दोनों ने यमराज से भगवत गीता की महिमा सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पुष्प विमान में बैठ गए जो उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आया था। जो कोई भी भगवत गीता के 5वें अध्याय को सुनता है, चाहे वह सबसे बड़ा पापी ही क्यों न हो, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अतः श्री गीता अध्याय 5 महात्म्य संपूर्णम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।